हेलो गाइस, मैं डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप? आयो सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और बहुत हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। नॉर्थ के साइड तो बहुत सर्दी रहती है डियर। आप कहाँ से हैं और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि सर्दियाँ हुई हैं या नहीं हुई हैं। बिकॉज़ यहाँ तो सडनली हो गई। मैंने अपने कान्हा जी को पूरा कवर करके रखा है बिकॉज़ छोटे से हैं, इनको सर्दी लग जाएगी। सेकेंडली सॉरी गाइस, मैं कल वीडियो नहीं बना पाई। मैंने 3 बार वीडियो बनाई बट वो वीडियो कभी कभी ऐसा होता है रियली में, कोई आप कितना भी करो ना सर आपके पास काम आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि जब मैं बना ही नहीं पाती हूँ। तो आई एम सो सॉरी। मेरा हमेशा यही पर्पस रहता है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊँ और कोशिश करती हूँ। महादेव द डिवाइन मस्कुलाइन कल भी मैंने इसी डेक से बनाई थी और रीडिंग अधूरी हुई थी, बन नहीं थी। मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। टेक्निक नाइट का टाइम हो गया था तो मैं कहीं लेकर भी नहीं जा सकती थी। तो सॉरी गाइस, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। सेकेंडली मैंने अपने उस चैनल में भी वीडियोस डाले हैं। उसमें मैंने आपको बोला था मैं डिफरेंट वे में वीडियो डालूंगी। आज मैंने उस पर ब्रेकअप पे वीडियो डाला है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं दीदी हमारा ब्रेकअप हो गया है और हम ब्रेकअप से निकल नहीं पा रहे हैं। हम इस सिचुएशन से, मेरे पास मोस्टली रीडिंग्स ऐसी आती है, वो लोग यही शिकायत करते हैं दीदी हम लोग ब्रेकअप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो डियर मैं एक को तो गाइड्स नहीं कर पाती हूँ ना, तो इसलिए मैंने उस पर वीडियो ही डाल दिया है और उन लोगों को तो मैंने सेंड भी कर दी जो लोग रहते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा बिकॉज उसमें मैंने ये निकाला है कि किसी भी ट्रॉमा से निकलने के लिए ये 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। लाइक आप अगर ब्रेकअप में से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है तो प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। लाइक आपको करियर में लॉस हो रहा है, हमारी लाइफ स्पॉइल हो रही है। 2 तरीके होते हैं। एक तो आप उस इंसान से अपनी कॉर्ड कट करो, हीलिंग करो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, तो उसकी हीलिंग करना चाहिए। मैं उस पर भी वीडियो डालूंगी, ठीक है ना, कि मैं अपनी कॉर्ड कैसे कट करनी चाहिए, हीलिंग कैसे करनी चाहिए ताकि हम हील हो सकें, बिल्कुल हम अपने आप को हील करें। सेकेंडली क्या होता है कॉर्ड कट करने का, एक होती है NLP टेक्निक। लाइक NLP कोच, मैं एक लाइफ कोच भी हूँ, लाइक NLP ट्रेनर भी हूँ। तो मैंने बहुत सारे लोगों के, जैसे कि सडनली किसी की डेथ हो जाती है, मेरे अभी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट से पाला हुआ कि उनके फादर की डेथ हो गई थी या किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई थी या किसी के पार्टनर उन्हें 10 साल के बाद छोड़ के चले गए थे। तो क्या होता है यहाँ इंसान बहुत स्ट्रक हो जाता है। तो 2 तरीके से मैंने कहा ना इंसान की हीलिंग होती है, या तो फिर NLP की ट्रेनिंग द्वारा आप उसको बाहर निकाल सकते हो, कुछ छोटे स्टेप करवा के, माइंड सेट चेंज करवा के, बिकॉज सारा ही काम हमारे माइंड का होता है। तो मैंने माइंड सेट चेंज करवा के आप उसको बाहर निकाल सकते हो ट्रॉमा सेंटर से। एक NLP ट्रेनर बहुत अच्छे तरीके से जानता है किसी को ब्रेकअप से बाहर कैसे निकालना है, किसी को एडिशन से कैसे छुड़ाना है। लाइक किसी को दारू का एडिशन है, किसी को ड्रग्स का है, किसी को बैड हैबिट है, तो उस बैड हैबिट को कैसे छुड़ाना है बहुत अच्छे तरीके से। और मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, तो मैंने बहुत सारी कोशिश की है कि आपके लिए वहाँ पे भी वीडियो बना सकूँ, क्योंकि इस चैनल पे मैं रीडिंग तो डाल देती हूँ लेकिन उस चैनल पे मैं डाल दूँगी लाइक आप ब्रेकअप से बाहर कैसे निकले, हीलिंग कैसे करें। बिकॉज इस टाइप पे वीडियो डालना मेरा मोटिव यही है कि मैं उस टाइप की वीडियो डालूँ ताकि आप कुछ कर सकें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। करियर में प्रॉब्लम्स है तो करियर में कैसे आगे बढ़ें, कैसे स्टेप लें। तो वहाँ अगर आप लोगों को ज़रूरत है इस टाइप की वीडियो देखने की और अगर आपको अच्छा लगता है मेरा एफर्ट करना तो उसमें भी आप मुझे प्यार दीजिएगा, ठीक है ना। तो वहाँ मैंने आज ब्रेकअप से बाहर कैसे निकलें 2-3 टेक्निक मैंने डाली है कि ब्रेकअप से बाहर कैसे निकलें, ठीक है ना। तो पहले तो मैंने NLP टेक्निक डाली है कि इस तरीके से आप निकल सकते हैं, और हीलिंग के द्वारा कैसे निकलेंगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं वहाँ पे आपको गाइड करती जाऊँगी। तो आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे रहने वाली है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं दीदी क्या क्रिस्टल्स काम करते हैं। डेफिनेटली रियली बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। आप इंस्टा स्टार को देखना, उनको क्रिस्टल्स पहने रहते हैं, यूट्यूब स्टार को देखना, वो भी क्रिस्टल्स पहनते हैं, क्रिस्टल्स वर्क करते हैं। लेकिन डिपेंड करता है क्रिस्टल दे कौन रहा है, क्रिस्टल जो दे रहा है उसकी खुद की एनर्जी कैसी है, वो गॉड के साथ कितना अलाइंड है। तो ये चीज़ें सारी डिपेंड करती हैं क्रिस्टल्स में हीलिंग किस पर्पज़ से की गई है। आप किसी से हीलिंग लेते हो तो भी रिचुअल वो बंदा कौन कर रहा है, उसकी खुद की एनर्जी क्या है, वो ईश्वर से कितना अलाइंड है, वो किसके माध्यम से आपकी हीलिंग कर रहा है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझसे करवाओ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती, बल्कि मैं तो लोगों को, कोई मुझसे कहता है ना कि दीदी हीलिंग, मैं उन्हीं को ही ट्रिप बता देती हूँ कि आप करो, क्योंकि मेरे को नहीं पसंद है कि हाँ जहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जहाँ मुझे लग रहा है कि हाँ इसकी हीलिंग करनी चाहिए, इनको प्रॉब्लम्स है रियली में, इनका रिश्ता बिगड़ सकता है
वहाँ मैं सिर्फ हीलिंग की गारंटी लेती हूँ, और गारंटी भी नहीं, गारंटी तो ऊपर वाला है, मैं तो एक मध्यम हूँ, मैं सिर्फ वहाँ ही उन्हीं की हीलिंग लेती हूँ। सेकेंडली, मैं किसी की तबीयत ख़राब है, ये हीलिंग मैं फ्री देती हूँ। कभी भी अगर आपके आसपास कोई बीमार हो, आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होता कि वो फ्री देती हूँ तो फ्री, पहले आपको उसके साथ रीज़न देना पड़ता है कि इनकी प्रॉब्लम्स है। एंजल्स मुझे गाइड करते हैं या इनको हीलिंग देनी चाहिए, क्योंकि हीलिंग क्या होती है डियर, हीलिंग ऐसे नहीं होती कोई बीमार है, कोई वेंटिलेटर पे है, हम उसकी हीलिंग कर लें। बिकॉज़ कोई बंदा अगर बीमार है, वेंटिलेटर पे है, बिकॉज़ मेरे पास 2-3 हीलिंग ऐसी भी आई थी कि दीदी कर दो, जब तक हम उसकी हायर सेल्फ से इजाज़त नहीं ले सकते तब तक हम हीलिंग नहीं करते। बिकॉज़ उनकी आत्मा क्या चाहती है, उनकी हायर सेल्फ क्या चाहती है। कोई बीमार है, वो सच में चाहता है कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, दीदी आप मेरी हीलिंग करो, या बेटा आप मेरी हीलिंग करो, उनकी हीलिंग होती है। अगर कोई बिल्कुल वेंटिलेटर पे है, बिल्कुल अगर उनके घर वाले चाहते हैं तो भी हमें उसकी सोल की इजाज़त लेनी पड़ती है कि यस, क्या सोल से, हायर सेल्फ से, इट मीन्स ट्रांस में जाके हमें उसकी सोल से बात करनी होती है, क्या आप हीलिंग चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे केस मेरे पास ऐसे आए हैं, लाइक लास्ट टाइम 2 मंथ पहले मेरे पास एक केसेस आया कि वो वेंटिलेटर पे थी और उनकी फैमिली ने मुझे कहा कि इनकी हीलिंग कर दो, और जब मैंने उनकी हायर सेल्फ से बात किया, उनकी सोल से बात की, तो उनकी सोल हीलिंग के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने बिल्कुल मना किया कि मुझे हीलिंग नहीं चाहिए, मेरे कर्म हैं, मुझे ये भुगतने हैं। तो मैंने उनको मना किया, मैंने कहा आप हीलिंग, क्योंकि हायर सोल के बिना हम लोग नहीं कर सकते, बिकॉज हम किसी की इजाज़त के बिना हीलिंग कभी भी नहीं की जा सकती। तो ये चीज़ें होती हैं। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो जिनको पता है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो हर किसी की हीलिंग, वेंटिलेटर पे अगर कोई बंदा है या कोई बंदा बीमार है, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो अपने मुंह से बोल रहा है ना, तो उनकी हीलिंग होती है। बहुत सारे लोग रिलेटिव्स हीलिंग भेज देते हैं कि दीदी इसकी हीलिंग कर दो, वो बंदा वेंटिलेटर पे है, तो फिर मुझे स्पेशली उनको सब कुछ बताना पड़ता है, क्योंकि मैं हीलिंग के चार्जेस तो डियर लेती नहीं हूँ। मैं फिर कहती हूँ जो भी आप पशुओं के लिए कर सकते हो वो करो, बिकॉज़ ये मेरी निस्वार्थ सेवा होती है। तो लेकिन आपकी हायर सेल्फ भी तो एक्सेप्ट करे। तो सॉरी गाइस, 7 मिनट इसमें हो गए। तो हम लोग करते हैं रीडिंग स्टार्ट। किस पे? आपके पार्टनर की एनर्जी पे। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी कैसी है। मस्कुलाइन एनर्जी हैवी हो रही है। कल भी ऐसी रीडिंग बनी थी, बट किसी कारणवश मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम्स आ गई। एंजल्स यही चाहते थे कि मैं वो, कभी कभी एंजल्स मुझे कहते हैं आप आराम करो, वीडियो मत बनाओ, क्योंकि रात के 2 बज गए, 1 बज गया था शायद, इसलिए। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं। मार्क्स्ड विद द विक्टम्स। आपके पार्टनर ने आपके से बहुत ज़्यादा झूठ बोला है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, एक मार्क्स लगा के रखना चेहरे पे, ये चीज़ें आपके पार्टनर की रही हैं। आपके पार्टनर ने कभी आपको प्योरिटी नहीं दिखाई, आपको शो नहीं किया कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं या वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसी चीज़ें आपके पार्टनर ने कभी नहीं की हैं, इसलिए वो अब अपने आप को विक्टिम फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है यार मैंने बहुत गलत किया है, अपने आप को ही अब वो विक्टिम फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने यार चेहरे पे चेहरा रखा है, मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए। मैं रियल क्या था, मैं रियल तो उसको शो ही नहीं कर पाया। मुझे रियलिटी में उसको शो करना चाहिए था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, मैं उससे कितना प्यार करता था। मैं लोगों की बातों में आ गया। इस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर के विक्टिम फील कर रहे हैं इस समय। उनको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत गलती हुई है। कार्ड्स बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बट एंजल्स 1 बाय 1 बताएं तो मैं भी समझ सकूँगी। एंजल भी बताएं मेरे यूएस के पार्टनर किस एनर्जी में है। थर्ड आई एक्टिवेशंस। यहाँ कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के विज़न जो है वो क्लियर हो रहे हैं। आप दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, आप दोनों के बीच में क्या बातें थी, आप लोगों के बीच में अगर कोई स्पिरिचुअल जर्नी थी, आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ जाना चाहते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अपने आप को विक्टिम फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत हूँ। वो अपने अंदर एक गलत की एनर्जी को फील कर रहे हैं, खुद पे दोष दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जस्ट मैं दूसरे डेक से करूँगी, लेकिन मैं फ़िलहाल इससे देखती हूँ और क्या सोच रहे हैं एंजल्स, और क्या सोच रहे हैं एंजल्स। इमोशनल ब्रोकन, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा टूटे हुए फील कर रहे हैं, तकलीफ़ में, पेन में, बिकॉज वो विक्टिम फील कर रहे हैं। और उनको ना कुछ विज़न क्लियर हुआ है। पहले कल तक अगर वो आपके बारे में कुछ सोचते नहीं थे, आपके बारे में कुछ समझते नहीं थे, तो अब वो आपके बारे में रियलिटी कुछ पता चली है आपके पार्टनर को। यस, डोंट जज इन योर ट्विन फ्लेम। यस, आपके पार्टनर ने आपको
रियली में बहुत ज़्यादा सफ़र किया। सेपरेशन इज़ द इन इल्यूज़न। एनर्जी तो पॉजिटिव है, पर है क्यों, मुझे यही तो देखना है। तो मैं आज ओशो जन से लूँगी, बिकॉज मुझे ओशो जन से थोड़ी क्लियरिटी। एंजल्स मुझे बताएं मार्क्स की एनर्जी क्यों आई है मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी में। मार्क्स की एनर्जी क्यों आई है? कन्नो मेरा बच्चा एंजल्स बताएं मार्क्स की एनर्जी क्यों आई है। देखो ना, कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत। खुद से बहुत ज़्यादा शिकायत है आपके पार्टनर को इस समय, राइट नाउ खुद से शिकायत कर रहे हैं कि मैंने गलतियाँ की हैं। अपनी गलतियाँ नज़र आ रही हैं उनको कि मैंने कितनी गलतियाँ की थी इस रिलेशन में। यस, दिख रहा है उनको कि यार बहुत गलतियाँ की हैं। एंजल्स विक्टिम की एनर्जी क्यों आई है? विक्टिम की एनर्जी क्यों आई है? थर्ड पार्टी के चक्कर में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रहे हैं। थर्ड पार्टी का सुनना, आपका ना सुनना। एक वक्त रिलेशन में ऐसा हो गया था कि थर्ड पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंट हुए। हो सकता है अपनी मदर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान था उनका, मदर की तरफ बहुत ज़्यादा याद रहना, मदर की तरफ बहुत ज़्यादा सोचना, या अगर वो ऑलरेडी मैरिड थे तो अपनी वाइफ का ज़्यादा सुनना, आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। उन्होंने उनको इतना इन्फ्लुएंट किया आपके पार्टनर को कि आपके पार्टनर एक वक्त में आपको ही गलत मान के बैठ गए थे। उन्हें लगा था यार आप ही गलत हो। अगर आप लोग मैरिड हो और सेपरेशन में हो तो समझना आपके पार्टनर की जो मदर है उनका चेहरा आपके पार्टनर के सामने आ गया है। आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी थी ना वो सामने आ चुकी है। उनको ऐसा लग रहा है बेवजह मैं उस बंदी या उस बंदे को गलत मान रहा था, ये बंदी तो बहुत सही थी, इस बंदी ने तो मेरे लिए मुझे प्यार दिया, मैं ही उस समय समझ नहीं पाया, मैंने ही उसके साथ गलत किया, मैंने ही उसके साथ विक्टिम फील किया। खुदा ना एक इंसान खुद गलत होता है और सामने वाले को गलती फील करवाता है। उसको पता होता है यस मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया है। यार वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, वो सारी चीज़ें जानते थे कि आप सही हो, फिर भी उन्होंने आपको गलत साबित किया। इस चीज़ का उनको आज बहुत पछतावा हो रहा है। एंजल्स बताएं थर्ड आई एक्टिवेशन को एनर्जी क्यों आई है, ऐसा क्यों आया थर्ड आई? 2 कार्ड ऑलरेडी आ गए, मैं तीसरा नहीं लूँगी। रीबर्थ की एनर्जी, मैंने देखो यही कहा था ना आपके पार्टनर के विज़न क्लियर हुए हैं। एक सेकंड ना, यहाँ से भी मैं एक कार्ड आया है तो मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। आपके पार्टनर के विज़न क्लियर हुए हैं, बिकॉज आपके पार्टनर की आप एक नई अवतार में देखोगे। बिकॉज पहले वो बहुत ज़्यादा अगर इरिटेटेड थे, बहुत ज़्यादा शकी थे, बहुत ज़्यादा आपकी जर्नी पे बिलीव नहीं करते थे कि क्या जर्नी है यार, ये क्या बकती रहती है, या क्या बकता रहता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी, या आपने उनको बोला होगा कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, या हम लोग पास्ट लाइफ लवर्स हैं, या तुमसे ऐसा होगा ना तुमसे ना तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल भाता कोई जाने तो या जाने ना। इस तरीके का आपने उनको बोला होगा कि यार तुम्हारा मेरा कनेक्शन बहुत ऐसा है, ऐसा लगता है कि इस जन्म का नहीं है। और वो कहते हैं यार छोड़, तुझे तो ऐसा ही लगता है, इस तरीके की एनर्जी। बट अब आपके पार्टनर का विज़न क्लियर हो रहा है। रीबर्थ की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर की सच्चाइयाँ सामने आई हैं और उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने बहुत लेट कर दिया। यस डेफिनेटली उन्होंने बहुत लेट किया, उन्हें इतना लेट नहीं करना चाहिए था। बिकॉज कुछ सच्चाइयों का सामना आते आते लेट हो गई। आपके पार्टनर को लगता है यार बहुत लेट हो गया। बट अब आपके पार्टनर इमोशनली अंदर से बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन फील कर रहे हैं। अकेलापन, तन्हाइयाँ, होता ना बहुत सैड होना लाइफ में। सब कुछ ऐसा लग रहा होगा कि ख़त्म, कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि लाइफ सब ख़त्म हो गई है लाइफ। क्योंकि यहाँ ब्रोकन हार्ट, देखो ना बंदा कितना ब्रोकन है, इमोशनल ब्रोकन, विक्टिम, मार्क्स एनर्जी कैसी आ रही है। आप दोनों के बीच में सेपरेशन है इस समय। डेफिनेटली आप लोग सेपरेट में हो, कांटेक्ट में नहीं हो, लेस कांटेक्ट में, या सेपरेशन है आप दोनों के बीच में। सेपरेशन इज़ ऑल एन इल्यूजन, ठीक है ना, यहाँ दिख रहा है। अब मैं देखती हूँ इमोशनल ब्रोकन की एनर्जी क्यों आई है। एंजल्स इमोशनल ब्रोकन की एनर्जी क्यों आई है? इमोशनल ब्रोकन के लिए इतने सारे कार्ड्स, वैसे मुझे लवर्स का भी दिख रहा है, 2 ऑफ कप्स का दिख रहा है, पर बहुत सारे कार्ड आ गए इमोशनल ब्रोकन के लिए। चैरियट, आउटडोर, ड्रीम्स,
बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपके पार्टनर के ऊपर, कुछ खोना नहीं चाहते थे, डोर में बंद थे, बहुत प्यार करते थे, प्यार के होते हुए भी वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे थे, फंसे हुए थे। अभी भी आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में स्टक लग रहे हैं, बट अवेयरनेस अगेन यहाँ से ब्रोकन है, यहाँ से अवेयरनेस है। आपके पार्टनर को प्रॉपर नॉलेज हो रही है, प्रॉपर तरीके से पता चल रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो डिफरेंट कनेक्शन है। रियली में डेफिनेटली आज की रीडिंग जो है वो ये नहीं है कि आप 1 महीने से जानते हो अपने पार्टनर को और 1 महीने से ही वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। नहीं, आप दोनों का बहुत लंबा रिलेशन लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 साल समथिंग से आप रिलेशन में हो, और मे बी कुछ लोगों के बीच में 1 साल का सेपरेशन ही दिख रहा है, बिकॉज सेपरेशन लंबा है आप दोनों के बीच में। तो ये चीज़ें हैं। एंड डोंट जज ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्यों आई है, ऐसा क्यों आया है? आपके पार्टनर बड़े मौज मस्ती वाले आदमी थे या औरत थी भाई, स्त्री पुरुष, बहुत ज़्यादा अपनी मस्ती देखना, अपना एंजॉय देखना। उन्होंने आपके प्यार को समझा आलतू फालतू, सॉरी, जस्ट लाइक दैट। होता ना कि ऐसा ही तो है, क्योंकि आपको क्या है, आपके पार्टनर एक मेल एनर्जी में रहे हैं, चाहे आपके पार्टनर फीमेल हो या मेल हो। आपके पार्टनर एक फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी में रहे हैं, डिवाइन मस्कुलाइन, लाइक उस एनर्जी में रहे हैं। एंजॉय करना, लोगों को टेस्ट करना, उनको छोड़ देना, लोगों के साथ रिलेशन रखना, उनको इमोशनली डिसबैलेंस करना, छोड़ देना, परवाह नहीं करते थे लाइक आपके पार्टनर। इसलिए उनको लगा था यार ये रिलेशन तो नॉर्मल रिलेशन है, मैं तो इस रिलेशन से आराम से निकल जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। इतने सारे रिश्ते बनाए, ये एक बना दिया तो क्या बड़ी बात हो गई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मुझे आदत है। ऐसा होता है ना, एक कॉलेज में एक लड़का होता है, बहुत सारे रिश्ते बनाता है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड बनाता है, फिर एक लड़की आती है हाँ, और वो लड़की उसको ऐसा प्यार करना सिखाती है कि वो बंदा सब चीज़ों को भूल जाता है। उसे लगता है यार ये बंदी अलग है, इस बंदी ने मुझे डिफरेंट किया। आई डोंट नो अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंट था, मुझे नहीं पता, बिकॉज यहाँ देख रहा है कि आपका कनेक्शन डिफरेंट था, बिकॉज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मल चले कन चले सो सॉरी, मन चले इट मीन्स मैं इधर चला, मैं उधर चला, जरे कहाँ मैं किधर चला, इस टाइप की एनर्जी थी। कभी यहाँ कभी वहाँ। मैं मस्ती करती हूँ ना, इसका ये मतलब नहीं है डियर कि मैं ऐसी हूँ, बस रीडिंग करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि उसको डिफाइन करना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो क्या है कि उनकी है ना एनर्जी ऐसी रही है, आप हो या ना हो, उनको वेटिंग करवाना, अपने साथ अपने पीछे लड़कियां रखना। यार पीछे देखो कितनी सारी लड़कियां हैं मेरे पीछे, देखो कितने सारे, ऐसा होता है ना, मंचली लड़के भी होते हैं, मंचली लड़कियां भी होती हैं कॉलेज में, बहुत टाइम फेमस। फिर एक लड़का या एक लड़की आता है, उसकी लाइफ ही चेंज कर देता है और वो बंदा उसको भूल ही नहीं पाता है। फिर वो उसकी वजह से यादों में देवदास देवदासी बन जाती है। फिर कहता है यार ये कनेक्शन अलग था, इस कनेक्शन में मैंने यार सब कुछ खो दिया, अपना एटीट्यूड, अपना गुस्सा, अपना प्यार, अपना परिवार, अपना पैसा सब बर्बाद कर दिया। मैं मस्त लाइफ जीता था या जीती थी, इस कनेक्शन ने मुझे सब सारा बर्बाद कर दिया। तो डेट कनेक्शन ये है। आपके पार्टनर नॉर्मल कनेक्शन मान रहे थे इस कनेक्शन को, उनको लगा था यार नॉर्मल कनेक्शन है, मैं तो भूल जाऊँगा, बट वो अब भूल नहीं पा रहे, आपको बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहे, अंदर से ब्रोकन हो चुके हैं, अंदर से पूरा हार्ट ब्रेक की एनर्जी हो चुकी है। चाहे आपके पार्टनर इस समय किसी भी हों, फैमिली में हों या भले मैरिड हों या अनमैरिड हों, बट तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, उनको बहुत ज़्यादा। एंजल सेपरेशन इल्यूजन का बताएं क्यों कार्ड आया है। कुछ मैं ना ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी इस समय मैं क्लियरफाई करूँगी, एक कार्ड और लूँगी इसके लिए। पेशेंट क्यों आया है एंजल्स? कन्फ्यूज़न, ओके। यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या है कि सेपरेशन, ओह माय गुडनेस, फ्लोरिंग्स, सेपरेशन इज़ द इल्यूजन। ये मैं इसलिए क्लियरफाई करूँगी बिकॉज बहुत सारे लोगों के बीच में ना ये सवाल आता है। यहाँ पहले मैं इस कार्ड को क्लियरफाई कर दूँ। आप दोनों के बीच में 2 चॉइसेस हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, फैमिली है, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा पेशेंट रखा है और आपके पार्टनर ने भी बहुत ज़्यादा पेशेंट रखा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक फेज़ ऐसा आता है कि आप दोनों के बीच में डिवाइन को सेपरेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। पता है क्यों? इसलिए होता है क्योंकि आपके पार्टनर जब किसी और से को, थर्ड पार्टी को आपकी लाइफ में इन्वॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ वो थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं, यहाँ वो आपके साथ भी रहते हैं। यहाँ वो आपके साथ टच में रहेंगे, यहाँ वो थर्ड पार्टी के साथ टच में रहेंगे, या तो यहाँ वो आपके साथ भी टच में रहेंगे, यहाँ थर्ड पार्टी के साथ भी टच में रहेंगे। मतलब ये आप थर्ड पार्टी है या आप, तो यहाँ वो आप थर्ड पार्टी के साथ टच में रहेंगे, यहाँ वो आपके साथ भी टच में रहेंगे। वो आपसे भी एनर्जी लेते रहेंगे और थर्ड पार्टी को एनर्जी देते रहेंगे। तो जब तक आपका ये ट्रायंगल चलता रहेगा लाइक दिस वन, तब तक उसको कभी भी, आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का कभी भी एहसास नहीं होगा, कभी भी एहसास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे एनर्जी ले रहे हैं और वो थर्ड पार्टी को एनर्जी दे रहे हैं।
ध्यान रखना। तभी तो मरखवा का जब ट्विन फ्लेम का मेडिटेशंस कराया जाता है ना, बिलीव करना मरखवा मेडिटेशंस कराया जाता है। जब मैं ट्विन फ्लेम की हीलिंग करती हूँ तो वहाँ मरखवा का मेडिटेशंस कराया जाता है। ट्रायंगल रहता है शिव शक्ति का। यूनिवर्स क्यों लाते हैं दिस वन, ये जो होता है ना ट्रायंगल रहता है। थर्ड पार्टी से एनर्जी देते हैं आपसे आपके पार्टनर लेकर के। अगर आपसे के साथ आपके पार्टनर फिजिकली हो रहे हैं या इमोशनली नीड, जो भी नीड आपसे ले रहे हैं वो थर्ड पार्टी को देते हैं। उनको लगता है थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है, थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है, वो कोई एक्शन नहीं लेते, मस्त तरीके से रहते हैं। डिवाइन बार बार आपको दिखाती है उसका चेहरा, यार तू देख इसका चेहरा, ये बहुत इस समय गलत कर रहा है तेरे साथ। आप मानते नहीं हो, आप कहते हो जब तक बात चल रही है चलने दो चलने दो। एक सिचुएशन ऐसी आती है कि डिवाइन आपको अपने पार्टनर का ऐसा गंदा रूप दिखाती है कि आपको उस पार्टनर से नफरत हो जाती है। फिर आप अपना उस पार्टनर को छोड़ देते हो, इस ट्रायंगल को तोड़ देते हो। फिर जैसे आप अपने पार्टनर को एनर्जी देना बंद करते हो और आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रहता है, उस समय थर्ड पार्टी उनको बहुत अच्छी लगती है। उन्हें लगता है यार थर्ड पार्टी तो सोलमेट की तरह है, क्योंकि वो आपसे एनर्जी ले रहे हैं, तो उनको थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम ही नहीं होती है। जब आप उनका पीछा छोड़ते हो ना, आप उनको पीछे छोड़ करके आप अपना यूनिवर्स पे काम करते हो, आप अपना हीलिंग करते हो, आप अपना सेशन करते हो, आप अपना मेडिटेशंस करते हो, तो उस बंदे को एहसास होता है यार थर्ड पार्टी तो बहुत बेकार थी, क्योंकि वो आपसे एनर्जी नहीं ले रहा, वो सिर्फ थर्ड पार्टी को ही एनर्जी दे रहा है, थर्ड पार्टी उसको अपनी नेगेटिव एनर्जी दे रही है। तो यहाँ खेल होता है असली, तभी डिवाइन आपको अलग करती है। डिवाइन का कोई पर्पस नहीं है, उनकी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, बट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर ज़िंदगी भर आप दोनों ऐसे ही रहोगे, ट्रायंगल में रहोगे, और जब तक ध्यान रखना आप अपने पार्टनर से जुड़े रहोगे, जब तक आप उनकी पैसे की नीड, फिजिकल नीड या कोई भी नीड, इमोशनल नीड पूरी करते रहोगे ना, वो आपसे लेता रहेगा, थर्ड पार्टी के साथ खुश रहेगा। यूनियन होना परमानेंट या नहीं होना ये तो ईश्वर के हाथ में है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप उनको एनर्जी देते रहोगे, वो थर्ड पार्टी को देता रहेगा, वो आपसे पैसा लेता रहेगा। रियली में थर्ड पार्टी में पैसा भी मोस्टली इस रिलेशन में पार्टनर पैसा भी मांगते हैं, बिकॉज ट्विन फ्लेम में मैं देखा है वो पैसों की नीड कंप्लीट करते हैं आपसे, फिजिकल नीड भी कंप्लीट करते हैं और इमोशनली नीड भी कंप्लीट करते हैं। इमोशनल नीड क्या होती है, कोई इंसान चाहिए उनको, उनके पीछे रोने वाला, ज़बरदस्ती करने वाला, चेस करने वाला, तो इस तरीके की एनर्जी रहती है। तो जैसे ही आप डिवाइन की तरफ जाते हो और आपका प्यार डिवाइन की तरफ ज़्यादा झुकता है, तो उनको थर्ड पार्टी के रियल चेहरे दिखते हैं। और जब उनको रियल चेहरे दिखते हैं ना, तो उनको एहसास होता है यार कि ये जो थी ना, ये मेरे साथ ट्रू लव थी। ईश्वर इसलिए ये चीज़ करते हैं, ईश्वर इसलिए डिवाइन फेमिनाइन को अपने साथ जोड़ते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन बहुत भोली होती है। रियली में इस दुनिया में सबसे भोली डिवाइन फेमिनाइन होती है। वो किसी को हर्ट नहीं कर सकती, वो किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकती, वो किसी को दुख नहीं दे सकती। वो सबसे बड़ी से बड़ी गलती आपकी माफ़ कर देती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को माँ का दर्जा दिया जाता है ना, काली माँ का दर्जा दिया जाता है, मानते हैं ना कि माँ का दर्जा। और डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन कौन होते हैं, शिव शक्ति, तभी तो बोलते हैं कि शिव शक्ति। तो ये थी, तो इसलिए डिवाइन आपको अलग करती है। और हम डिवाइन को कितना आप लोग कहते हो कि यार भगवान ने हमें अलग कर दिया, भगवान ने आपको आपके भले के लिए अलग किया है, क्योंकि आपका पार्टनर कभी आपका नहीं हो पाएगा, वो कभी आपके प्यार को नहीं समझ पाएगा, वो आपको ब्लेम करता रहेगा और वो थर्ड पार्टी को अच्छा समझता रहेगा। और जब वो देखेगा ना, यस यार इस बंदी के बिना मेरा काम ही नहीं चल रहा, ये बंदी तो इतनी प्योर हार्टेड थी। आप अपने पार्टनर से कोई डिमांड नहीं करते हो, आप इतने निस्वार्थ होते हो कि आपको लगता है उसकी तकलीफ़ आपकी तकलीफ़ है। पता है एक डिवाइन फेमिनाइन ऐसी होती है कि उसके लिए तो सारी दुनिया की तकलीफ़ ही उसे लगता है कि मेरी तकलीफ़ है। बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती है, उसके दिल में सबके लिए दया होती है, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, यूनिवर्स के लिए। तभी भगवान उसको अपने गले से लगाते हैं और भगवान उसको अपने साथ रखते हैं। तो यहाँ डिवाइन फेमिनाइन की होती है, तभी ईश्वर आपको अलग करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं दीदी हमें तो भगवान ने अलग कर दिया। बहुत सारे उल्टे, कभी भगवान से यूँ शिकायतें मत करो। सेपरेशन आप लोगों के लिए बीच में इसलिए आता है ताकि आपके पार्टनर को आपकी एहसास हो कि आप कितने अच्छे थे। बहुत सारे ट्विन फ्लेम की जब शादी हो जाती है ना, तभी ये चीज़ें होती हैं। आफ्टर मैरिज आप कर तो लेते हो, लेकिन पता है क्या होता है, मैंने बहुत सारे ट्विन फ्लेम को ऐसे भी देखा है, आफ्टर मैरिज भी वो लोग सेपरेशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर क्या होता है, शिव शक्ति होती है, हील नहीं होते। वो हीलिंग कैसे होगी, वो अगर आप चाहोगे तो मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो बड़ी हो गई। इस समय आपके पार्टनर आपकी कमी को बहुत फील कर रहे हैं, बिकॉज आपने उनको एनर्जी देना बंद कर दिया, आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए हो, तो यहाँ वो आपको बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। देखते हैं क्या आपको कॉल मैसेज आएगा। बस मैं कॉल मैसेज का देख लेती हूँ, रीडिंग ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। सिर्फ कॉल मैसेज का देखते हैं क्या एक्शन लेंगे आपके लिए एंजल मेरे यूएस। तो डियर ये थी थोड़ी सी मैंने ट्विन फ्लेम के बारे में बताई, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं ना सेपरेशन क्यों होता है। यहाँ पे भी सेपरेशन द इल्यूजन का कार्ड आया था, तो मुझे उसको क्लियरफाई करना ज़रूरी था। बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं दीदी जब ईश्वर को हमें अलग ही करना था तो मिलाया क्यों।
जब आप हील हो जाते हो ना, आपको रियली में पार्टनर की ज़रूरत नहीं रहती, आप ईश्वर से इतने हील हो जाते हो, ईश्वर अपने आप आपको देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि शादी ही होती है, ईश्वर की मर्जी होती है। बहुत सारे लोगों का मैंने शादी भी देखी है, थर्ड पार्टियों को रिलीज़ होते हुए भी देखा है, बहुत सारे लोगों को परमानेंट हार्मनी में भी देखा है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं। हाँ, आप ये जर्नी छोड़ सकते हो, मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एक ट्रू ट्विन के साथ डील कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में अपनी जर्नी को नहीं छोड़ सकते हो। अगर आपका पार्टनर आपकी अपनी जर्नी को छोड़ के जा रहा है तो वो हमेशा परेशान रहेगा। हमेशा देख लेना, उनको पैसों की प्रॉब्लम्स रहेगी, लाइफ में कभी सक्सेस नहीं बढ़ पाएंगे, इमोशनली हमेशा डिसबैलेंस रहेंगे, जो भी इस जर्नी को छोड़ेगा। अगर आप इस जर्नी को छोड़ते हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेगी, आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे, आपको करियर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहेगी, क्योंकि इस जर्नी को छोड़ नहीं सकते। क्योंकि हमने जब बर्थ लिया था ना, तभी हमने डिसाइड किया था कि ये हमारा वर्क है और हम इस जन्म में जाएंगे। हमें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था हमने ईश्वर के साथ, तो हम इस जर्नी को नहीं छोड़ सकते। अगर ट्रू ट्विन फ्लेम में होंगे तो आप जर्नी को नहीं छोड़ सकते। अगर आप फेक ट्विन फ्लेम में हो या फॉल्स ट्विन फ्लेम में हो या सोलमेट में हो, स्पिरिचुअल की कोई अदर जर्नी में भी अगर आप हो ना, तो भी आप अपने पार्टनर को छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, हमारा ये अदर पार्ट, मतलब एक आत्मा के दो हिस्से किए जाते हैं। एक को भेजा जाता है कार्मिक से लड़ने के लिए, एक को भेजा जाता है स्पिरिचुअलिटी में इनर वर्क करने के लिए। तो आप दोनों एक ही तो हो, तो कैसे छोड़ सकते हो आप अपनी जर्नी को? कभी भी नहीं छोड़ सकते। भगवान कृष्ण ने माता जी से, राधा से बोला था, मैं तेरे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। भगवान कृष्ण ने माता जी से बोला था, राधा माँ से, मैं तेरे से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी करता हूँ, ये गीता में लिखा हुआ है, आप भले पढ़ लेना, कृष्णा सीरियल में भी है, और ये चीज़ें राधा माँ का एक बुक है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसमें भी लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा था मैं आपसे शादी कर तो लूँ, लेकिन क्या होगा आपसे शादी करने के बाद, मैं जिन से मेरे कर्मा हैं, लाइक 16,000 रानियों के साथ था, रुक्मणी जी के साथ था, उनका जो कर्मा था, तो वो कैसे रिलीज़ होगा, महाभारत कैसे रची जाएगी, ये चीज़ें फिर राधा माँ ने एक्सेप्ट किया था कि आप अपना कर्मा करो, मैं अपना कर्मा करती हूँ, हम लोग मिल करके खुश तरीके से इस जर्नी में रहेंगे। राधा माँ की और राधा कृष्ण जी की शादी नहीं हुई थी, डिवाइन मैरिज ज़रूर हुई थी, लेकिन उसका कहीं किसी भी ग्रंथ में दिखाया नहीं गया है कि राधा माँ और कृष्णा जी की शादी हुई थी। लेकिन हुई थी शादी, लेकिन उसकी स्मृति इसलिए मिटाई गई थी क्योंकि कान्हा जी को बहुत सारे कर्म करने थे और प्रेम का एक अलग ही इतिहास रचना था। बिकॉज़ आज जब भी लव का नाम जुड़ता है तो हम लोग किसका नाम लेते हैं, राधा कृष्ण का नाम लेते हैं ना, कि राधा कृष्ण है। नेगेटिव सेंस में मत लिया करो, पॉजिटिव सेंस में। राधा कृष्ण का प्यार अनकंडीशनल था, उसमें कृष्ण जी की भले 16,000 रानियाँ थी, भले रुक्मणी थी, पर उनका प्यार, उनका दिल, उनकी आँखें, उनकी नस नस में राधा माँ बसती थी। That is the true love, that is the unconditional love, जिसमें कोई कंडीशन नहीं थी। ये था प्यार, ये ट्विन जर्नी थी कि आपके अंदर इतना प्यार था कण कण में। यहाँ तक कि चोट राधा को लगती थी तो दर्द कान्हा जी को होता था, और जब कान्हा जी को दर्द होता था तो चोट राधा को लगती थी। मतलब इतना प्यारा था, इतना अनकंडीशनल लव था। तो इतना लव होते हुए भी वो एक नहीं हुए थे, ठीक है ना। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़रूरी नहीं यूनियन होता है, यूनियन तो होना देखो ईश्वर की बात है, बहुत सारे लोगों के हो भी जाता है। आफ्टर मैरिज में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यूनियन होते हुए भी, लेकिन कंडीशनल में प्यार ऐसा ही रहता है। आप मैरिज भी करोगे तो भी आपके अंदर इतना प्यार रहेगा। शिव पार्वती में कितना प्यार है, आप देखते हो ना कितना प्यार है, बिकॉज ये है ट्विन जर्नी। ट्विन जर्नी में जितने भी आप कपल्स देखोगे ना, उनमें प्यार बहुत होगा। जिनमें अनकंडीशनल लव होना, समझ ना, वो ट्विन जर्नी है। तो ये है ट्विन जर्नी जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती, वहाँ जलन नहीं होती, वहाँ हमें ख्याल नहीं रहता, हाँ हम डिवाइन से जुड़े हुए होते हैं। देखते हैं क्या है, एंजल बताएं मेरे यूएस के पार्टनर। सॉरी गाइस, आज थोड़ा सा ट्विन जर्नी के बारे में, बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी ट्विन जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा आप अपना, तो इसलिए मैंने बताया। टावर, एंजल टावर की एनर्जी क्यों है नेक्स्ट एक्शन में? ओके, एक और टावर को क्लियरफाई करें। हर्मिट की एनर्जी विद हैंग सिचुएशन, विद न्यू बिगनिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून। एक बड़ा मेजर चेंज, बिकॉज ये ऐसा कोई कार्ड और लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा मेजर चेंज जहाँ पे भी आपके पार्टनर स्टक हैं विद इन 9 डेज़ के अंदर, बिकॉज यहाँ 9 डेज़ 9 आवर्स के अंदर, विद इन 10 डेज़ 9 to 10
लाइक 1 वीक के अंदर की एनर्जी है, ये चीज़ें होंगी, बिल्कुल होंगी। बिकॉज यहाँ टावर, थर्ड पार्टी में टावर दिख रहा है, यहाँ हैंग सिचुएशन, जहाँ भी सिचुएशन में हैंग है वहाँ से निकलेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून है, सडनली चेंज को दिखाता है। जो अभी उनकी हालत है ना, जो देखो सेपरेशन में दिख रहे थे, ब्रेकअप में दिख रहे थे, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी थी, वहाँ से बाहर निकलेंगे। क्यों? ये चेंज आना है उनकी लाइफ में, बिल्कुल आएगा, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। हैंग सिचुएशन है, बिकॉज ये निकलने वाले हैं उस सिचुएशन से, ऑलमोस्ट उन्होंने कदम बढ़ा दिया है। कर्मा रिलीज होंगे और ये उनकी विश से हो रहा है, अभी तो अपनी विश से करने वाले हैं ये सारी चीज़ें। एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स को कॉल मैसेज आएगा? क्या मेरे व्यूअर्स को कॉल मैसेज आएगा? 4 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ wands, 4 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ wands। कोई बड़ा एक्शन ले रहे हैं आपके पार्टनर, यस डेफिनेटली। थोड़ा टाइम लगाएंगे, एकदम से नहीं आएंगे। अभी उनको फैमिली से थोड़ा सा डर है, फैमिली से थोड़ा सा प्रेशर है, क्योंकि जो सिचुएशन ख़त्म कर रहे हैं वो आसान नहीं है। कुछ गुड न्यूज़ या कुछ बैड न्यूज़ बता सकते हैं शादी से रिलेटेड आपके पार्टनर। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ पे कुछ जो भी बैड सिचुएशन हुई है या जो भी बुरा हुआ है वो चीज़ें बता सकते हैं। कुछ और भी चीज़ें बता सकते हैं, बिकॉज आपके पार्टनर ने कुछ रिस्क तो लिया है, यहाँ रिस्क टेकिंग है, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। तो जो भी बताएंगे आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपको बता सकते हैं। इस समय कॉल मैसेज मैं ये नहीं कहूँगी कि तुरंत करने वाले हैं, थोड़े टाइम से, विदिन 4 डेज़ के अंदर आप लोगों को कॉल मैसेज आ सकते हैं। 4 डेज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 4 डेज़ हो सकता है, उससे पहले हो सकता है, 8 डेज़, 1 वीक के अंदर की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको कुछ गुड न्यूज़ या कुछ बैड न्यूज़ दोनों ही हो सकती हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो, बहुत सारे लोगों के लिए बैड न्यूज़ हो। आपके पार्टनर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगी इस पीरियड में, एंजाइटी उन्हें बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपको याद बहुत कर सकते हैं, आपके लिए सोच बहुत सकते हैं। मैं देखती हूँ गाइडेंस क्या है एंजल्स की। एंजल, मेरे यूएस के लिए गाइडेंस क्या है? रीडिंग कैसे लगी डियर, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंजल बताएं मेरे यूएस के लिए गाइडेंस क्या है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ से रिलीज़ हो रही है, टाइम आ चुका है चीज़ें रिलीज़ होने के लिए, तभी वो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। इसमें आप और मैं कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, जो ईश्वर का फैसला होता है वही होता है इस दुनिया में। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आप अपनी लाइफ में बैलेंस रखें, जो भी काम कर रहे हैं डिसबैलेंस ना हो। आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इफेक्ट, पावरफुल चेंज, बहुत बड़ा चेंज देखोगे आप अपने पार्टनर की लाइफ में, और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आने वाला है। टाइम टू रेदर देन टेक। कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सोचो। यहाँ यही चीज़ आ रही है कि टाइम, इस समय आपको भी कुछ चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, कुछ चीज़ों के बारे में करना चाहिए। बिकॉज यहाँ एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, पावरफुल चेंज होगा, जिस चेंज को आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया होगा। आप अगर बैलेंस में हो, यहाँ जो भी लोग बैलेंस में हैं, जिन्होंने भी अपनी वर्क लाइफ को और अपनी स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस रखा है और काफ़ी हील हो चुके हैं, उनकी लाइफ में एक मेजर चेंज देखेंगे। इतना बड़ा चेंज होगा कि आप खुद सडनली हैरान हो जाएंगे। आई डोंट नो व्हाई, किसकी एनर्जी है, बट यहाँ कुछ लोगों की एनर्जी, काफ़ी लोगों की एनर्जी है। इमोशनल आर रनिंग हाई। कुछ ये भी हो सकता है कि इन 8 डेज़ या 4 डेज़ के अंदर आपकी इमोशन बहुत ज़्यादा हायर हो, पार्टनर की याद बहुत आए, क्रेविंग हो जाए, सडनली आपको पार्टनर की यादें आने लग जाए, सडनली आपको लगे यार या तो सब कुछ खत्म या तो कुछ अच्छा होने वाला है। बिकॉज इमोशन आपके हायर रहेंगे और आपके पार्टनर आपको मिस बहुत करेंगे, तो हो सकता है उसकी एनर्जी को आप पिक करें। तो डियर, ये थी एनर्जी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। कुछ आपके पार्टनर के मैसेजेस भी देख लेती हूँ। लव मैसेजेस क्या हैं एंजल्स, बताएं लव मैसेजेस क्या है मेरे यूएस के लिए। रीडिंग बड़ी हो गई है, पर आई डोंट नो, मुझे बहुत बड़ी हो गई आज तो यार। लव मैसेजेस क्या है? आई वॉन्ट आउट, आई वॉन्ट आउट। मैंने कहा ना, थोड़े से सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं आपके पार्टनर। डोंट गिव अप ऑन मी, गिव अप मी। आपके पार्टनर कह रहे हैं गिव अप मत होना, वेट करना। आपके पार्टनर आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं, गिव अप नहीं करना चाहते। आउटकम आने वाला है आपके रिलेशन का, जो भी आप सोच रहे हो। यहाँ पे 2 मैसेजेस हैं, जल्दी देख लेती हूँ। यू आर अ माई फ्यूचर, फैमिली, आई डोंट नो। तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें चाहेंगे, दिल जो है तुझे चाहते हैं, तुझे चाहते थे, तुझे चाहते ही रहेंगे। दिल जो है तेरा सनम, घर है मेरा, सदा आते जाते रहेंगे। ज़बरदस्ती है क्या किसी के दिल पे आओगे और जाओगे? जब चाह निकाल दिया, जब चाह बना दिया। आपके पार्टनर को लग रहा है आपका दिल उनका ना घर है। ज़बरदस्ती कहते ना,
दिल जो है तेरा सनम घर है मेरा ज़्यादा आते जाते रहेंगे सॉन्ग सुनना आपके पार्टनर का सॉन्ग है, आपके ऊपर डेडिकेट करना चाहते हैं। तो ये थे आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बट उनको ये भी अभी डाउट हो रहा है कहीं आप गिव अप तो नहीं कर चुके हो, कहीं आप निकल तो नहीं चुके हो, कहीं आप किसी और के पास तो नहीं हो। सॉरी गाइस, रीडिंग बहुत बड़ी हो गई, पर प्यार दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखें, कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माय सब। जय मां काली, जय श्री शक्ति। बाय गाइस।